समाजवादी व्यापार सभा चला रहे व्यापारी जोड़ो भाजपा की पोल खोलो अभियान। जीएसटी और नोटबंदी ने व्यापारियों को किया बर्बाद। जीएसटी चोरी के नाम पर किया जा रहा व्यापारियों को प्रताड़ित। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने खत्म किया था आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून। भाजपा सरकार ने किए बड़े पूंजीपतियों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ। किसान छोटा व्यापारी कर्ज में डूबा, किया जा रहा परेशान। शारीरिक प्रदेश के विकास कार्यों में दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की छाप। भाजपा की केवल जुमलेबाजी। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से व्यापारी परेशान है। नोटबंदी में व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। उसके बाद भाजपा सरकार ने व्यापारियों पर जीएसटी थोप दी है, जिस वजह से व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया है। चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापारी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद कर एक बार फिर सपा को वोट देने के लिए तैयार हैं। वहीं जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी थोप दी, जिसकी वजह से व्यापारियों को व्यापार चौपट हो गया। अब ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर परेशान किया जा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी नेता प्रदीप जायसवाल ने और क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार व्यापारी हित में कार्य हुए हैं और वर्तमान सरकार में जिस प्रकार से व्यापारियों के बीच दहशत का माहौल बनाया गया है, बहुत निंदनीय है। आज कोई भी छोटा बड़ा दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, उद्यमी हो, उसको ईडी सीबीआई आईटी का डर है। वो इसलिए है कि सरकार की मंशा केवल कुछ खास लोगों के लिए है, न कि आम लोगों के लिए है। मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अडानी अंबानी के हित को ध्यान में रखकर देश के पूंजीपतियों को सरकार की पूरी व्यवस्था देकर उनको 15-15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर पुनः 15 लाख करोड़ का कर्ज दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे जो किसान हमारा है, जो हमारा छोटा व्यापारी है, फुटकर रेहड़ी दुकानदार है, उसका अगर 1 लाख रुपए का कर्ज है तो अगर वो नहीं दे पाने स्थिति में उसकी संपत्ति को पूर्ण करने का काम किया जा रहा है। आज जिस प्रकार से जीएसटी में ईडी का दखल करा दिया गया, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति के पास अगर एक मोबाइल भी हो, अगर 20,000 रुपये का, चाहे 2 लाख रुपये का कोई अगर गाड़ी भी हो, तो ईडी के अधिकारियों को इतनी ताकत जीएसटी प्रावधान में दे दी गई है कि आपके बाइक को, मोबाइल को कह देगा कि ये करा कौंचन कर, यानी जीएसटी में कर चोरी करके बनाई, उसको जब्त कर लिया जाएगा। क्योंकि जो ईडी का दखल जीएसटी में कराएगा, जीएसटी में ईडी का जो दखल कराएगा, उसका कोई मापदंड नहीं है कि कर चोरी का अगर 2 लाख का पैमाना है तो उसको ईडी दखल करेगी, कि 20 लाख का चोरी का पैमाना है तो उस पर दखल करेगी। आप लगातार जी व्यापारियों के समझ जा रहे हैं जी, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है सरकार को लेकर? देखिए, वर्तमान में पूरे प्रदेश में व्यापारी, चाहे आप नोटबंदी की बात करिए, चाहे अनियोजित लॉकडाउन की बात करिए, चाहे जटिल जीएसटी की बात करिए, सबसे ज़्यादा यदि कोई परेशान है, बेबस, लाचार, मजबूर है तो व्यापारी समाज है। क्योंकि उनका व्यापारिक नुकसान बहुत हुआ। नोटबंदी में उनकी कितनी पूंजी डूब गए, उनके कितने पैसे डूब गए मार्केटों में। जीएसटी आने पर आज जो लिखा पढ़ी के वो पेचोपेच फंसे हुए हैं, वो रिटर्न दाखिल करने में अधिकारियों के उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। आप लॉकडाउन की बात करिए, जिस प्रकार से देश प्रदेश के हमारे व्यापारी समाज अपने अपने परिवार का जान जोखिम रखकर प्रशासन के अनुरोध पर राहत सामग्री बांटने का काम करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है। कैसे समझा पा रहे हैं ऐसे में व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जी दूसरी पार्टियों से भी जुड़ा हुआ है? जी, देखिए, व्यापारी समाज जैसे जिस प्रकार से माहौल बनाया जाता है कि आज वर्तमान में जो केंद्र प्रदेश की सरकार है वो व्यापारी बनियों की पार्टी है, ऐसा ये माहौल बनाते, ऐसा नहीं है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से 2014-19 में व्यापारी वर्ग या व्यापारी समाज मोदी के नाम पर लड़ता था, बीजेपी के नाम पर लड़ता था, आज वो खामोश बैठा हुआ है। आज वो उम्मीद समाजवादी पार्टी से कर रहा है, क्योंकि ऐसे मनबढ़ो लोगों का जो नियत और नीति है वो केवल कुछ खास लोगों के लिए, आम लोगों की नहीं है। आज व्यापारी समाज समाजवादी पार्टी के पूर्व सरकार में जो किए गए नेताजी द्वारा कार्य हैं, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किए कार्य हैं, उसको याद करा। जैसे आपको बता दें कि धारा 307 आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसी एक्ट को अगर शिथिल करने का काम किसने किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। ये धारा इतनी खतरनाक थी, यदि आपके स्टॉक में अगर 10 बोरा आलू है और मौके पर अगर 12 बोरा पा दिया गया तो तत्काल आप पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर आपको जेल भेजने का काम व्यापारी किया जाता था। हमारा व्यापारी समाज जेल में जाने के बाद 6 महीने बाद उसकी जमानत सुनवाई होती थी। उस काले कानून को यदि शिथिल करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। आज आप चुंगी प्रथा की बात करिए,
आप इंस्पेक्टर राज की बात करिए, यदि किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया है। और पहले साइकिल पर भी रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, उसको भी समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। आपको याद होगा 2007 में जब पूरे देश में व्हाइट शर्ट लग रहा था तो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री पद्म आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐलान कर दिया जब तक हमारा व्यापारी समाज व्हाइट की जटिल धाराओं से सहमत नहीं होगा तब तक पूरे देश में क्यों न लग जाए, मैं उत्तर प्रदेश में व्हाइट शर्ट लगने नहीं दूंगा। इन बातों को याद करके आज हमारा व्यापारी समाज और वर्तमान जो सरकार की नीतियां हैं, जो उनके अधिकारियों द्वारा विभागों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे वो लाचार होकर समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि काश समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग केंद्र में सरकार में आवें और हमारे बेहतरी के लिए काम करें और नियम बनावें।